पूरे बिहार के युवाओं की ही देन है कि आज उन्होंने बिहार को एक इतनी अच्छी माउंटेनियर दिया है। और अगर अगले 25 डेज तक में मेरा पूरा अमाउंट 35 लाख अगर आ जाता है तो डेफिनेटली 2022 में बिहार से कोई बेटी एवरेस्ट के लिए जाएगी। पीक पे ज़रूर है कि बिहार की बेटी पहुंचेगी, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने बिटिया होते हुए भी और इतना बड़ा सोच रखते हैं, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। हर बेटी के पिताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बेटी के उड़ानों को मत रोकिए, उनके आसमानों को उनमें भी जिद है आसमानों को छू जाने की। इनके लिए आप भी खड़े हों और यथासंभव अधिक से अधिक इनको मदद करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की एकमात्र पर्वतारोही मिताली प्रसाद अब कह सके तो सबसे ऊंचे द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली हैं। इस वक्त मिताली प्रसाद हमारे साथ है। लेकिन पहली बात ये बताइए कि खुशी भी है और कहीं ना कहीं मायूसी भी है। पहले खुशी तो इस बात की आप साउथ अफ्रीका जा चुकी हैं, साउथ अमेरिका एकांकागुआ में आप पर्वत पर चढ़ चुकी हैं। कितनी खुशी है अब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली हैं? ऑब्वियसली जिस स्टेट में पर्वतारोहण का कोई प्रोविज़न नहीं है और उस स्टेट से इतनी अच्छी उपलब्धि लेना जिसपे कि दूसरे राज्य वाले भी अचंभित हो और ये सोचने पे मजबूर हो कि सच में स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब इतनी अच्छी उपलब्धि हो पास में तो खुशी क्यों नहीं होगी। लेकिन लोगों का सपोर्ट भी आपको पहले बहुत रहा है। ऑब्वियसली मैं तो कहती हूँ कि आज अगर बिहार में एक कोई माउंटेनियर है तो ये पूरे बिहार के युवाओं की ही देन है कि आज उन्होंने बिहार को एक इतनी अच्छी माउंटेनियर दिया है। तो मैं बिहार वासियों के अच्छी माउंटेनियर हैं, पटना कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हैं। परमिशन मिल गया? ऑब्वियसली या सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अगर अगले 25 डेज तक में मेरा पूरा अमाउंट 35 लाख अगर आ जाता है तो डेफिनेटली 2022 में बिहार से कोई बेटी एवरेस्ट के लिए जाएगी। देखिए, बिहार से कोई बेटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जाएगी, पर्वतारोही तो मिताली प्रसाद हैं ही। लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि कठिनाई कहाँ पर है। 35 लाख रुपए जुटाने हैं, जो कि एक बड़ा लक्ष्य है। और ऐसे में अब छोटे छोटे हाथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मिताली प्रसाद के घर पे, राजेंद्र नगर में, पटना के राजेंद्र नगर में मौजूद हैं। मिताली, ये बताइए, पिछली बार भी जब आप एकांकागुआ गई थी, उससे पहले भी आप साउथ अफ्रीका गई थी, तमाम जगहों पर आपने घूमा है, तिरंगा लहराया है, देश की शान को लहराया है, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी गर्व की बात है। और वो भी बिहार से, बिहार की लड़की। मुझे लगता है कि वो तिरंगा सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, वो तिरंगा बिहार एवं देश के कोने कोने से उन बेटियों के हाथ का भी होता है जो कि आज किसी न किसी कारणवश रुकी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन मैं वहाँ अकेले नहीं कर रही होती हूँ, एक बहुत ही बड़े यूथ का सपोर्ट है और वो वहाँ पे खड़े हैं। उनकी उम्मीदों का ये सपना है और उनके बंधनों का ये बहुत बड़ा चाबी है। इस बार हौसले कितने बुलंद है? अब माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा लहरा देना है? डेफिनेटली लहरेगा। माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ, ऑब्वियसली द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और इस पीक पे ज़रूर है कि बिहार की बेटी पहुंचेगी, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा सपोर्ट कर दीजिए इस बार। और ऐसे में सपोर्ट करने सबसे पहली बार पहुंचे हैं राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजू दानवीर मिताली प्रसाद को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। राजू दानवीर इस वक्त हमारे साथ हैं। मिताली प्रसाद बिहार की बेटी है, पटना की बच्ची है, पटना में रहती है, पली बड़ी है। कितना अच्छा लगता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगी? ये सब बहुत ही बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार की बेटी, और जो पहले भी एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है और कई मैंने करने वाले सेकंड एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है, और खासकर ये नालंदा से ताल्लुकात रखती है। तो नालंदा और बिहार की बेटी होने के नाते सबसे बड़ी बात है कि हम इनको तहे दिल से बधाई देते हैं। और ये मैंने एक बहुत ही साहसी कदम है जहाँ कि बुद्ध को बुद्धि मिली, वो धरती है बिहार। जिस परिवेश में है और जो आपका घर का मैंने रहन सहन है, वैसे परिवेश में आते हुए खासकर आप मैंने बिटिया होते हुए भी और इतना बड़ा सोच रखते हैं, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। तिरंगा लहराने चल पड़ी है। बिल्कुल, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये हमारे नालंदा बिहार ही नहीं, पूरे
देश के लिए गर्व की बात है। और साथ में हम पहले भी इस बात को हम आपको कहते आए हैं कि मैं सारे पिता और माताओं से और हर बेटी के पिताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने बेटी के उड़ानों को मत रोकिए। उनके आसमानों को उनमें भी जिद है आसमानों को छू जाने की, वो भी किसी से कम नहीं है। आप जिद को, उनके उड़ानों को मत रोकिए। और सबसे बड़ी बात है कि मिताली जी को पहले भी हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी भी मदद किए हैं। इस बार तो लेकिन जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली है तो सबसे पहला हाथ आपका आया है। आप अपील करेंगे कि लोग दल को छोड़ें, सबसे पहले इस भावना को देखें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, और जब बिहार की बेटी जा रही है तो आगे बढ़कर इसकी मदद करें। हम पूरे बिहार वासियों समेत अन्य और जो भी लोग हैं उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि हमने तो एक यथाशक्ति छोटा सा एक अमाउंट 25,000 रुपये का मदद किया, लेकिन आगे भी हम इनके लिए पग पग खड़े हैं। और आप लोग से भी अपील है कि ऐसे इस बेटी जो बिहार की बेटी है, इनके लिए आप भी खड़े हों और यथासंभव अधिक से अधिक इनको मदद करें, ताकि देश का नाम, बिहार का नाम, अपने जिले हर जगह का नाम ये रोशन कर सके। और भी इस तरह की और भी है, एक पहले भी हम लोग मदद किए थे, सविता महतो है जो सारा सिवान से बिलोंग करती हैं, इन लोगों की मदद आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो पंखों नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मिताली प्रसाद की माँ हमारे साथ हैं। कितनी खुश हैं आप जब बेटी इतनी ऊंचाइयों पर जा रही है? हम तो खुश हैं। पूरे बिहार और भारत को सबके खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आप अपनी बेटी को नहीं रोकें, कि आगे पूरा समर्थन दें। हाँ, आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि आगे बढ़ के सब नाम रोशन करें। देखिए, मिताली प्रसाद की जो माँ है वो कितनी खुश हैं, चेहरे पर मुस्कान है और उम्मीद कर रही हैं कि पूरे देश के लोग मदद करें आर्थिक रूप से। मिताली प्रसाद को पटना के राजेंद्र नगर में रहती हैं, राजेंद्र नगर के रोड नंबर 13C में रहती हैं। यहाँ पहुँचें और मिताली प्रसाद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि छोटे छोटे हाथ जब आगे बढ़ेंगे तभी एक बड़ी मंजिल मिलेगी। और सही कहा गया है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जब मिताली प्रसाद देश का तिरंगा झंडा माउंट एवरेस्ट पर लहराएंगी तो पूरे देश का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो ये पूरे बिहार के युवाओं की ही देन है कि आज उन्होंने बिहार को एक इतनी अच्छी माउंटेनियर दिया है। और अगर अगले 25 डेज तक में मेरा पूरा अमाउंट 35 लाख अगर आ जाता है तो डेफिनेटली 2022 में बिहार से कोई बेटी एवरेस्ट के लिए जाएगी। एक पे ज़रूर है कि बिहार की बेटी पहुंचेगी, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने बिटिया होते हुए भी और इतना बड़ा सोच रखते हैं, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। हर बेटी के पिताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बेटी के उड़ानों को मत रोकिए। उनके आसमानों को उनमें भी जिद है आसमानों को छू जाने की। इनके लिए आप भी खड़े हों और यथासंभव अधिक से अधिक इनको मदद करें।